ये वो देहाती हैं जो अमन के जमाने में अपने हल से जमीन का सीना चीरकर हमारा पेट पालते और मैदान जंग में इसी हल की तलवार बनाकर राज की रक्षा करते। क्या सुबह सुबह पूरा करते हो सरदार? अपने महाराजा ना वो इलाज के लिए विलायत जा रहे हैं, इसके लिए सबको राम राम जपना चाहिए। लालिमा सरदार अभी आया अभी आया। नहीं, नहीं। देख चंदन, ये तेरे रोज रोज के झांसे आज तुझे जूते खिला कर रहेंगे। जानता नहीं मुझे महाराज के दंगल में जाना है? नहीं, ये बात नहीं। बात ये कि तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है और मेरा दिल बहुत धड़कता है, बहुत कमजोर है, फौरन बंद हो जाएगा। फिर भी मैं तलवार नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाएगा? नहीं बनाऊंगा। बिल्कुल नहीं बनाएगा? भले तुम गांव के सरदार हो, फिर भी मैं तलवार नहीं बनाऊंगा। तलवार नहीं बनाएगा? सरदार माँ ने मना किया था कि इसकी तलवार नहीं बनाना। माँ ने मना किया था? हाँ, माँ ने मना किया था कि गुस्सा इसकी नाक पे रखा रहता है और गुस्से के साथ साथ अगर तलवार भी हाथ में हो तो खेल खेल में जेल हो जाए। माँ को किसने बताया होगा? अरे वो उनकी लाडली मंगला ने। मंगला ने? हाँ, मंगला ने। घूसा बेकार ही गया। बेकार क्यों गया? वापस ले लो। बस एक ही हाथ में तारे दिखाई देने लगे। मंगला, मंगला भाई, शेर जख्मी है। मंगला। छोड़ दे नहीं तो सरदार माँ से कह दूंगी। छोड़। मैं तुझे चुगली खाने के लिए थोड़ी जिंदा रखूंगा। आज तुझे स्कूल में फेंक के तेरा किस्सा खत्म कर दूंगा। सोच ले, मरने के बाद मंगला बहुत याद आएगी। अरे जा चुड़ैल, तू क्या याद आएगी? निकाल निकाल मुझे, मैं गिर जाऊंगी। अरे मेरा दम घुटा जा रहा है, तुझे मेरी कसम में मर जाऊंगी। बस एक शर्त से तेरी जान बच सकती है। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है ना? हाँ। माँ के पास से वो तलवार चुरा के ला देगी? नहीं नहीं, वो नहीं लाऊंगी सरदार, माँ मुझे मार डालेगी। नहीं लाएगी तो जा, फिर तू लाऊंगी। लाएगी? चल लाऊंगी। तो जा जाके ले आ। नहीं लाती, नहीं लाती, नहीं लाती। सरदार माँ मुझे बचाओ, सरदार माँ, सरदार माँ, सरदार माँ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ सरदार माँ, सरदार माँ, सरदार माँ मुझे बचाओ, सरदार माँ, सरदार माँ। ठहर जाओ,
किधर जाएगी तू? कुएं से बचाओ। अब किधर जाएगी तू? जय, क्या तमाशा है जय? ऊँट जैसा कद बढ़ा लिया मगर चोचने नहीं गए। तुम भी हमेशा मुझी को टोकती हो मत। इस चुईया को नहीं कहती जिसने मेरा नाक में दम कर रखा है। उसका क्या, वो तो लड़की है। तो मेरा क्या, मैं भी लड़का हूँ। मैं भी तो लड़का हूँ। देखा 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 माँ, इस लड़की का ब्याह करके इसको इस घर से निकाल दो। बस इसको इस घर से निकाल दो माँ। वरना मैं सच कहता हूँ कि मैं हिमालय की चोटी पर संन्यास लेकर इसको ऐसा श्राप दूंगा कि ये मंगला सीमेंट की बन जाएगी माँ। साधु महाराज, फिर आपको तलवार की क्या जरूरत है? कमंडल चोला ला दूं? पहले तुझे किसी भैंसे के गले बांधकर तेरा चोला तो बदल डालूं। वो कुआं याद है? तो जा मेरा चोला और कमंडल दोनों ले आ। माँ, मैं जा रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारा जय विजयी हो। जय, अब तू सियाना हो गया है। इन नन्हे बच्चों की तरह उछलना कूदना छोड़। तुझको लाज नहीं आती? जिसके साथ बचपन से अब तक हंसता खेलता रहा, उसके साथ आज खेलने में लाज क्यों आए माँ? बचपन के खेल बचपन में ही भले मालूम होते हैं। जानता है, अब मैं तेरे साथ उसका ब्याह करने वाली हूँ। तुम ये कैसी बातें करती हो माँ? मैं उस चुड़ैल के साथ ब्याह नहीं करूंगा। मैं चुड़ैल हूँ और तेरे लिए तो जैसे राजकुमारी आएगी, नाक काट डालूंगी उसकी। जरा ला तो सही। आज्ञा हो भाई जी महाराज। कामाराज के बसने वालों, कौन है तुम में से जो इस तलवार को नहीं पहचानता? इसी अवसर पर हर साल ये शमशेर बहादुर शमशेर सिंह का नाम ललकारती हुई निकलती है और उसी बहादुर का सिक्का जमा कर वापस जाती है। आज फिर ये तलवार महाराज की आज्ञा से तुम लोगों के सामने लाई गई है किसी में हिम्मत जो इसके लोहे से अपनी तलवार का लोहा आजमाना चाहे? जीतने वाले के लिए महाराज ने बहुत बड़ा इनाम मुकर्रर किया है। शमशेर सिंह का मुंह बंद करने के लिए। क्या तुम नहीं जानती कि वो हमारी ही तलवार थी जिसने इस राज्य की बुनियाद रखी? मैं तो जानती हूँ, मगर तू ये भूल गया कि इस तलवार पर तेरे बाप दादा ने राजघराने की रक्षा की सौगंध खाई। तो फिर आज ये शमशेर सिंह हमें क्यों ललकारता है? ये हमारा अपमान है। हाराओं की तलवार कभी राज के खिलाफ नहीं उठती। ये हमारी आन है। किसके मुंह में दांत हैं जो हमारी तलवार का जवाब दे सके? राज्य हमने अपनी तलवार से हासिल किया है और अपनी तलवार ही के बल पर इसको कायम रखिए।
तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। देख रहे हो आप घोड़ी की शान भाईजी महाराज। शान और गुरूर दोनों से तुम्हारी ही तस्वीर मालूम होती। आपके राज में इसका जोड़ नहीं है। भगवान ने अपनी इस धरती पर कोई चीज बेजोड़ पैदा नहीं की। है किसी की मजाल जो इस पर काबू पा सके? मुश्किल तो बहुत है, मगर कोई काबू पाले तो क्या हारोगी? आप जो हुक्म देंगे। सोच लो। सोच लिया, आप आज्ञा दीजिए। तुम्हारी खुशी। प्रजाजनों, अगर तुम में से किसी को अपनी घोड़े सवारी पर नाज हो तो आज अपने अरमान पूरे कर ले। राजकुमारी की घोड़ी तारा को काबू करने वाले के लिए महाराज ने 100 सोने की मोहरें इनाम में मुकर्रर की है। 100 सोने की मोहरें? इसमें तो एक बड़ा सा घर, एक बीवी, 2 लड़के, 4 लड़कियां। अरे जा, पहले जाके घोड़ी को तो काबू कर। क्या कहा? अरे घोड़ी को तो मैं चुटकी बजाते हुए काबू कर लूं, मगर डरता हूँ कहीं मेरी बीवी विधवा न हो जाए। अरे तेरी बीवी विधवा हो जाएगी तो मैं तुझसे ब्याह कर लूंगी। सरदार तुम गवा रहना, बंगला तुम तैयार रहना, मैं अभी जाके घोड़ी पर बैठ कर आता हूँ। तेरे लिए हल्दी चूना पीस कर रखूंगी। क्या कहा? अरे हाराओं की नाक तो सलामत है, मगर हाराओं की तुम कट गई। क्या हंसता है? ये ले चूड़ियां पहन कर बैठ और मैं अब इस घोड़ी पे काबू करूंगी। बैठ इधर। सरदार चूड़ियां पहन लो, मगर उस घोड़ी के पास मत जाओ। सरदार बहुत गर्म है। सरदार मैं रोको उसे, रोको उसे। चुप हो जा। इस नौजवान के तेवर कुछ बिगड़े हुए मालूम होते। क्या फरमाते हैं आप भाईजी महाराज? ये देहाती लुत्फ आ जाए अगर यही काबू पा ले। महाराज मैं हार गई। आप क्या चाहते हैं? इतनी जल्दी क्या है? मैं जो चाहता हूं वो भी नहीं कहूंगा। तुम पर हमारा कर्जा रहा। बैठो। देखो देहाती अपनी जीत का इनाम लेने आ रहा है, उसे अपने हाथ से इनाम तो दे दो। लो। क्षमा गणी क्षमा महाराज। शाबाश सरदार जयतिलक हाड़ा, हम तुम्हारी जीत से बहुत खुश हुए। बहन, ये वो देहाती हैं जो अमन के जमाने में अपने हल से जमीन का सीना चीरकर हमारा पेट पालते और मैदान जंग में इसी हल की तलवार बनाकर राज की रक्षा करते। पहचान लो इनको। यही तो वो हैं जिनकी तलवार के बल पर इस राज की बुनियादें कायम। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने इनको सरदार कहा है। घोड़ी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो। अगर मेरी जीत आपके दिल में खटकती है, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए। मैं अपनी जीत अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इसको शूट कर दूंगी। जिस चीज पर मैं काबू पा लेता हूं, उस पर मेरा कब्जा हो जाता है। कब्जा करने के लिए हाथ में तलवार भी होनी चाहिए। राजपूत की तलवार जब उठती है, दो में से एक का सर गिरता है। मगर ये तो खेल का मैदान है जयतिलक, और हम भी यही चाहते हैं कि आज जरा खेल खेल में राज और रियाया दोनों एक दूसरे का कस्बल आजमा लें। दुश्मनी से नहीं, दोस्ती से। जो आज्ञा हो महाराज।
खुश नसीब हो तुम कि तुमने खेल में मेरे खिलाफ तलवार उठाई। ये तुमने क्या किया सरदार? तुमने जय को क्यों आवाज दी? तुमने उसे क्यों रोका सरदार? में तुमने उसे क्यों रोका? जय हारा नहीं है। मैं अभी जाकर महाराज से कह दूंगी जय हारा नहीं है। जय हारा नहीं है महाराज। उसने जानबूझकर अपनी तलवार तोड़वा दी है। आपके चरणों की सौगंध महाराज, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। उसने सरदार माँ के हुक्म से मैदान छोड़ दिया है महाराज। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। महाराज, उसका इंसाफ कीजिए महाराज। देखिए आपने इन बाजुओं की ताकत महाराज। ये राज्य हमने अपनी तलवार से हासिल किया है और अपनी ही तलवार के बल पर इसको कायम रखेंगे। किस्मत के धनी हो कुंवर जी। अगर आज सरदार मना होती तो देखती तुम्हारी ताकत। जय को हराने के लिए कोई 7 जन्म ले तो भी पूरे न होंगे। मैं डरने वाली नहीं, चाहे मेरी गर्दन काट दो, मगर सच सच्ची रहेगा। तुम जय को कभी नहीं हरा सकते। तुम उसको कभी नहीं हरा सकते। छोड़ दो। जय तेरा कौन है? अभी तो कोई नहीं है महाराज, मगर हो जाएगा। वो सरदार माँ उसके साथ मेरा लगन करने वाली है। मगर महाराज, वो कहता है कि मैं चुड़ैल के साथ ब्याह नहीं करूंगा। फिर भी महाराज, ये घोड़ी मैं उसके लिए जरूर ले जाऊंगी, नहीं तो मारे गुस्से के वो रात को रोटी भी नहीं खाएगा। घोड़ी को स्तबल में ले जाओ। ठहरो बहन, तुम हमारी कर्जदार हो, चुकाओगी कर्जा? एक अदना लड़की की तरफदारी करके आप अपनी बहन का अपमान कर रहे हैं। ये अपमान नहीं, इंसाफ है। जो खुली हुई बेइंसाफी है महाराज। मैंने भरे मजमे में उसकी तलवार तोड़कर उसे शिकस्त दी है। अपनी ताकत के नशे में तुमने नहीं देखा। तलवार इसलिए तोड़वा दी गई कि वो अपनी आन नहीं तोड़ना चाहता था। ये लड़की ठीक कहती है। तुम घोड़ी ले जा सकती हो। आप देवता है महाराज। नहीं बेटी, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। जाओ, अपने जय को रोटी खिलाओ। क्यों बैठा है? हंसता क्यों नहीं? अरे तू कोई हारा थोड़ा ही है। तेरी जीत का तो महाराज ने भी इकरार कर लिया है। उन्होंने कहा, शमशेर सिंह तुम झूठ बोलते हो, मंगला सच कहती है। मंगला, ले जाओ घोड़ी। मेरी प्यारी प्रजा, मैंने आज आपको अपने साथ ये खेल तमाशा देखने के लिए इस वजह से बुलाया है कि मुझे आपसे और आपसे कुछ बातें कहना है। आपने देखा कि मेरे भाई शमशेर सिंह ने आपको अपनी तलवार के जौहर दिखाने के लिए आपके सामने अपनी तलवार पेश की। मेरी बहन राजेश्वरी ने अपनी मगरूर घोड़ी तारा को मैदान में भेजकर आपको अपनी शहसवारी की शान दिखाने का मौका दिया। आपने देखा कि तलवार टूट गई और गुरूर का सर भी नीचा हो गया। मगर मैं आपको एक ऐसी चीज भेंट करता हूं जो अमर है, जिसको न कभी हार होती है और न जिसका सर कभी झुकता है। वो है प्रेम।
गुस्सा? बहुत सी बारियां जीत कर हारी जाती हैं, मगर कुछ बारियां ऐसी भी हैं जो हार कर जीती जाती हैं। बहन, तुम्हारा गुस्सा बेजा है। गुस्सा मुझे अपनी हार पर नहीं, आपके विचारों पर। आखिर आप चाहते क्या? मैं वही चाहता हूं जो वक्त हम सबसे चाहता है। क्या वक्त ये चाहता है कि कल जो लोग हमारे सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वो हमारी आंखों में आंखें डालकर इस तरह घूरे जैसे हम उनके मालिक नहीं, बराबर के हैं। मैंने आपके सफर का पूरा इंतजाम कर दिया महाराज। आपका जहाज भी तैयार है। हवाबाजों का कहना है कि आपके जाने के लिए हवा बहुत मुआफिक है। हवा का क्या भरोसा, किसे खबर कब रुख बदल दे। भगवान आपको हजारों साल हम पर राज्य करने के लिए जिंदा रखे। आपका ऑपरेशन कामयाब होगा और आप बहुत जल्द वापस आएंगे भाई जी महाराज। तुम्हारा भाई शायद वापस आ जाए, महाराज नहीं। चाहता हूं कि जाने से पहले हकदार को उसका हक पहुंच जाए। ये मेरा फरमान है जो मैं तुमको सौंप रहा हूं शमशेर। आप लोगों को धोखा हुआ है। मेरा वारिस शमशेर सिंह नहीं। फिर कौन है महाराज? मेरी प्रजा, जय प्रजा। तुम भी इस फरमान पर दस्तखत करो शमशेर। जो हुक्म महाराज। अगर आपके सीने में भाई की जगह बाप का दिल होता तो क्या आप यह अन्याय करते? महज भाई का दिल होता तो शायद अन्याय हो जाता, मगर मेरे सीने में बाप का दिल है जो हजारों बरस के अन्याय को तोड़कर आज पहली बार अपने बच्चों के साथ न्याय कर रहा है। मेरे बच्चे मेरी प्रजा है। गुलामों को बच्चे कहकर आप हमारे बाप दादा की आन बान को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं? बहन, वो अपनी आन बान अपने साथ ले गए। सोने के चौकटों में जकड़ी हुई कुछ तस्वीरें छोड़ गए। और अगर सच पूछो तो हम भी शाही महल की सुनहरी दीवारों में जड़ी हुई जिंदा तस्वीरें। महाराज, जिंदा तस्वीरों के हाथों में जिंदा तलवारें भी हैं जो हुकूमत करती हैं। भगवान ने तुम्हारे हाथों को तलवार पकड़ने की शक्ति दी है, मगर तुम्हें यह न भूलना चाहिए कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाले की ताकत ज्यादा होती है। हुकूमतें बनती हैं और मिटती हैं, तलवारें चलती हैं और टूटती हैं, मगर प्रजा की जागी हुई उमंगों को न कभी कोई ताकत कुचल सकी है और न कभी कुचल सकेगी। क्षमा करना महाराज, आप राजा को प्रजा और प्रजा को राजा बनाना चाहते थे। मंगल सिंह, तुम महाराज की जगह उनके जहाज से विलायत जाओगे।
मगर मंगल सिंह राजकुमारी की नजरों से कैसे बच सकेंगे? राजकुमारी महाराज से जरूर मिलना चाहेंगी। राजकुमारी महाराज से नहीं मिल सकेंगी। सूरमा जी, तुमने मेरे लिए अपनी जान देने की जिद पूरी करके आज अपने राजा को नहीं प्रजा को जिला लिया। जंगली फूल। जंगली फूल में बड़ा जहरीला कांटा होता है कुंवर जी। मेरी उंगलियां फूलों के साथ कांटों से भी खेलना जानती वो है। कागज के फूल होंगे। ये संगनेरा है। यहाँ बड़े बड़े सूरमा रास्ता चलना भूल जाते हैं। राम करे इसकी आंखें फूट जाए, अंधा कहीं का। चलो रे, समझो। मुआ बंदर कहीं का। सत्यानाश जाए इन दुष्टों का, जो भगवान के दान को इस तरह मिट्टी में मिलाते हैं। ईश्वर करेंगे तो उन्हें दाने को दर्शे। देखता क्या है? बेघाट का रास्ता रोक दे। देखती हूँ फिर कैसे कोई जाएगा। सर तोड़ डालूंगी उसका। बोलिए किसकी साजिश थी? तो ये इसकी साजिश थी? नहीं नहीं, इसके तो सरदार को खबर भी नहीं थी। ये पेड़ तो हमने रास्ता रोकने के लिए गिराया था। कुंवर जी के मोटर ने अनाज की गाड़ी उल्टा दी थी। चलो हटाओ ये दरख्त। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अजी, इसको हटाने के लिए तो रात से गधों की बलकन बुलवानी पड़ेगी। तुम अकेले ही 10 गधों के बराबर हो। मैं तो प्रेमी गधा हूँ। सिर्फ प्रेम का बोझ घसीटता हूँ। तुम लोगों की किस्मत का सितारा कुछ चक्कर में दिखाई देता है। देखती नहीं, 2 सितारे आपस में टकराने वाले हैं। जब राज की गाड़ी फंस जाती है तो किसान के बैल ही काम आते हैं। चंदन, जाओ राजकुमारी को बैलगाड़ी में छोड़ाओ। बांधो इसको। मेरे हुक्म के बगैर इसे कोई खुलने ना पाए। क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, वो पागल मालूम होता है। मैं उसका पागलपन ठीक कर दूंगी। वो ठीक होने वाला नहीं है। मारने से उसका पागलपन और भी बढ़ जाएगा।
खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। चला जाऊं? आप बुलाइएगा तो नहीं आऊंगा। शर्मा जी बंद कर दो इसको। सरकार इन लोगों को समझाइए ना, ये लोग समझते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। माँ बाप तुम ही कुछ हमारे ऊपर मेहरबानी करो ना। हमारे जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करो। ये तो आप बड़ा जुल्म कर रही हैं बेचारे पर। एक तो वो आता नहीं था, मैं खुशामद करके ले आई। तू क्यों उसको अपने साथ लाई? यूं ही। गाता बड़ा मधुर है, मैंने सोचा यहाँ जंगल में रात कैसे कटेगी, उसका गाना ही सुनेंगे। बुला ला। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। किसी की मगरूर आंखें मुझे बगावत के लिए सारी। महाराज नहीं चाहते कि राजघराने और हाड़ों के पुराने संबंध को तोड़ा जाए। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि इस संबंध को इतना मजबूत कर लिया जाए कि टूटने का डर न रहे। मैं तुमको क्षमा किए देती हूँ। शायद इस वक्त तुम अपने होश में नहीं। आपकी निगाहें मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच गई हैं। वाकई किसी के मत भरे नैनों ने मुझे मदहोश कर रखा है। झूठ। कौन है वो जिसने तुम्हारे दिल से तलवार की मोहब्बत छीनकर अपना प्रेम बसा दिया है? राजकुमारी वो तलवार से ज्यादा कातिल है। उसने अभी तक मेरी मोहब्बत का इकरार नहीं किया। मनोरी, चाहे तिलक को विदा कर दो। और आज जो आपने ये मेरा दिल बढ़ाया, उसकी याद में मैं आपके गले का ये रुमाल ले जाना चाहता हूँ। मैं तुमको शूट कर दूंगी। मैं जो चाहता हूँ वो हासिल कर लेता हूँ। अरे भाग जाओ यहाँ से, तुमने अभी तक राजकुमारी का गुस्सा नहीं देखा है। क्यों अपनी जिंदगी के पीछे पड़े हो? ऐसे गोली मार देगी, ठंडे ठंडे लेट जाओगे। तुमने अभी तक राजकुमारी का गुस्सा नहीं देखा है। और तुम्हारी राजकुमारी ने अभी तक मेरा प्यार भी नहीं देखा। हाँ राम, कैसा जालिम। बहादुर हाड़ा चोर भी है? चोर नहीं, डाकू। जिसे तुमने बुलावा दिया, मुझे उसका इंतजार भी था। तो ये कहो कि तुम बेचैन थी। तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत को आजमाने के लिए बेताब था। सिर्फ एक रुमाल के लिए तुम मुझ पे गोली चला रही? ये तुम्हारे राज का गुरूर है जो तुम्हें दिल की बात कहने से रोक रहा है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो रही है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों झूठ बोलकर अपने खूबसूरत होठों पर जुल्म कर रही है?
तुम्हारी आंखों के शोले मुझे अपनी जान की बाजी लगाने का हुक्म दे रहे, लेकिन जलने से पहले एक बार यही रुमाल गले में डालकर तुमसे होली खेलने आऊंगा। इस अपमान के लिए मैं तुमको भले बाजार में कोड़े लगवाऊंगी। और मैं तुम्हें इस महल की ऊंची ऊंची मगरूर दीवारों को तोड़कर झोंपड़ों में ले जाऊंगा, जिनसे तुम नफरत करती हो उनसे मोहब्बत करना सिखा दूंगा। कर लो गिरफ्तार इसको। जो तुम्हारा गिरफ्तार हो चुका हो उसे और कोई क्या गिरफ्तार करेगा? क्या हुआ? कोई नहीं। मुंह छुपा कर क्या समझती है कि दिल की बात छुप जाएगी? ये देखा तूने? क्या है? ब्याह का जोड़ा। कौन पहनेगा इसको? जय की दुल्हन। कौन है जय की दुल्हन? जो 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 इसे पहनेगी। क्यों जी, कहाँ थे तुम? तेरे लिए बड़ी अच्छी चीज लाने गया था। चीज मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बताओ तुम थे कहाँ? आहिस्ता बोल, माँ जाग गई तो तेरा गला दबा दूंगा। दबा दो, तुम्हारे लिए ही तो बना है। जब तक नहीं दबाओगे इससे यही आवाज निकलती रहेगी कि तुम थे कहाँ, तुम थे कहाँ, तुम थे कहाँ? कौन है पूछने वाली है? कौन हूँ मैं? हाँ? चलो बताऊं तुम्हें। चल बता। ये देखा क्या है? क्या है? ये मैं हूँ। ये देखा, ये क्या? क्या है? ये मैं हूँ। माँ, मैं जानता था ये चिल्ला चिल्ला के तुम्हें जगा देगी। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और ये राजकुमारी के साथ 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 मंगला समझ के बातें करता था। जय। हाँ माँ। राजकुमारी की घोड़ी वापस कर दो, वरना ये बात एक दिन रंग लाकर रहेगी। तुम्हारी जीत ने राज के दिल में हमेशा के लिए कांटा चुभो दिया है। कहिए क्या बात है? आपने मुझे बुलाया? तू यहाँ क्यों आई?
यूं ही दिल को किसी की याद तड़पाकर जगा लाई। रुमाल ये फेंक दो अंदर। फेंक दे। देख फेंक दूंगा तुझे। डराता क्या है? तुम में हिम्मत है तो फेंक दे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। देख अब भी वक्त है, दे दे रुमाल। मेरे हाथ तो तू पकड़े है, मैं निकालूं कैसे? तो ले तेरा एक हाथ छोड़ देता हूँ, ले। छोड़ दे चंदन। चंदन छोड़ दे। छोड़ दे चंदन। चंदन छोड़ दे। अबे छोड़। पृथ्वी सिंह को हुक्म दो कि इसको भरे बाजार में कोड़े लगाए जाएं। तांबे राज की प्रजा, तुमको खबरदार किया जाता है कि तुम्हारी सलामती और भलाई इसी में है कि तुम राज को अंधाता समझकर उसके हर हुक्म पे सर झुका दो। अगर कभी किसी ने अपनी ताकत के घमंड में सर उठाने की हिम्मत की तो उसका सर हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। आज राज बहन का अपमान के जुर्म में संगनेरा के सरदार जयतिलक खाड़ा को भरे बाजार में कोड़े लगाए जाएंगे। मैं तो कोई नहीं। कहां से आए हो? कहा मैं कहा, मुझे तो तुम लाए हमारे राजकुमार। आप मेरे माए बाप हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो ये लोग मुझे मारे डालते हैं? राजकुमारी का हुक्म है, छोड़ दो इसको। गाड़ी चलाओ। मुझे इसमें तेरी शरारत मालूम होती है। रोको गाड़ी। उतर जा गाड़ी से। गाड़ी चलाओ। मेरा जंगली फूल,
ये महल पसंद आया तुम्हें? याद है तुमने एक दिन मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं कागज के फूलों से खेलता हूं। तुम ही बताओ मुझे क्या मालूम था कि संगनेरा के खंडहर में एक जंगली फूल मेरे इंतजार में मुरझा रहा है। आज ये फूल राजमहल के गुलदान में सजाया जाएगा। तुम्हारी भी यही आरज़ू थी ना? ये भी अच्छा हुआ। इस फूल को सजाने से पहले इसके कांटे को भी तोड़ दो। इसको शिकारवाड़ी पहुंचा दो। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? गुलाम और कर भी क्या सकता है? हर शरीफ अपनी शराफत का गुलाम होता है। दरअसल तुम्हें यहाँ लाकर मैं तुम्हारे भाई को यही सबक देना चाहता था। अगर उसमें गैरत होगी तो आज से वो भी दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करना सीख जाएगा। मैं भी तुमको ऐसे सबक दूंगी जो जिंदगी भर याद रखोगे। लेकिन अभी तो हमारा पहला ही सबक पूरा नहीं हुआ। न तुमने मुझे कोड़े लगवाया और न मैं तुम्हें झोंपड़ों में ले गया। वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। जिसकी मौत जिस जगह लिखी होती है वो वहीं खिंचकर आ जाता है। दिल वाले अपनी मौत को साथ लेकर घूमते हैं। हट जाओ राज, हट जाओ। भैया, पहले मुझे इसे अपने अपमान का बदला लेना है। मालूम होता है वो घड़ी अभी आई नहीं। आज नहीं तो कल मगर आएगी जरूर। बांधो इसे दर्द से। गोली मार मार के इसका मुंह बंद कर दो। ये आप क्या कर रही है राजकुमारी? उसको छोड़ दीजिए। उसने कहा था कि अगर आप उसको कोड़े लगवाइएगा तो वो आपको उठा ले जाएगा। चलो मंगला, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम कर लिया है। मुझे जय के पास ले चलो। तुम इस वक्त जैसे नहीं मिल सकती। नहीं, मुझे जय के पास ले चलो। यहाँ से जल्दी निकल चलो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। चलो। आ गई आखिर बेताब होकर। मुझे मालूम मैं तुमको आजाद करने का हुक्म देने आई हूँ। इतनी सजा ने तुम्हारा दिमाग ठीक कर दिया होगा।
बड़े हौसले बढ़ा दिए हैं इस सजा ने। अब तुम्हें अपने साथ ले जाने का मुझे इख्तियार मिल गया। मेरी दया का मतलब गलत ना समझो। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, यहाँ से चली जाओ। अब कभी मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मेरी जिंदगी और मौत अपने हाथ में लेकर तुम मेरी हो चुकी हो। तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरे करीब आने की हिम्मत न करना। डर क्यों गई राजकुमारी? अब जाती क्यों नहीं? मंगला, यही आटू लेकर तो तुम यहाँ आई हो। आजादी का हुक्म तो तुम महल से भी दे सकती थी। मंगला, तू यहाँ कैसे आई? तुम्हारी मोहब्बत के गीत सुनने और तुम्हारे कोड़े पड़ने का तमाशा देखने। पागल। हाँ, अगर पागल ना होती तो सारा जीवन तुम्हारी एक मुस्कुराहट की आशा में क्यों बिता देती। बंद कर अपनी जुबान। तुझे लाज नहीं आती? लाज करे तुम्हारी ये राजकुमारी जो जमाने भर में अपनी आन और गुरूर का ढंढोरा पीटती है और कैद की इन दीवारों में छुपकर मोहब्बत का नाटक खेलती है। दुनिया के सामने जिस मुंह पर नफरत से तमाचा मारती है, तन्हाई में उसी मुंह को प्यार से चूमने के लिए आती है। कहाँ गई तुम्हारे घराने की आन, राजसत्ता का गुरूर? मैं तुम्हारी इस रंगीन मोहब्बत की कहानी सारे राज को सुनाऊंगी। जय, यहां से फौरन निकल जाओ। सुरमा जी, मंगला को शमशेर सिंह शिकारवाड़ी उठा कर ले गया। चंदन, तुम सुरमा जी को संभालो। पीकर इज्जत की मौत मर जाओ, वरना तुमको भी वो पापी मेरी मौत मारेगा। उसकी जान भी लेना चाहती है। वो तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। छुड़ा सकता है वो मुझे को छुड़ाने आया है। सुनती नहीं, वो मुझे को पुकार रहा है। वो मुझे को पुकार रहा है।
आखिर तूने उसकी जान ले ली, अब तू क्या करेगी? अब तुम हंसती गाती मेरे बाजुओं में आओगी। मुझे अपनी इज्जत अपने खून से ज्यादा प्यारी है। इस दरवाजे के खुलने से पहले हर एक लड़की ने यही कहा, मगर हुआ यह है कि इस दरवाजे के बंद होने से पहले हर एक ने मेरे बाजू में पनाह ली। मुझे रिहाई न दिला सकी, मगर मैं तुम्हें इस भेड़िए के पंजे से आजाद करा दूंगी। मैं उस सच्चे की मौत का बदला लूंगी। नहीं, मैं शेर नहीं हूं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, मगर तुम न मानी। आखिर वही हुआ जो मैंने कहा था। तब तुम नाचती गाती मेरे बाजू में आओगी। एक आरज़ू है। बोल। जय मर गया। अगर जिंदा हो तो? मुझे उसका सर चाहिए। अभी तेरे कदमों में डाल दूंगा। मगर जिंदा। प्यार करेगी? ठुकराऊंगी। जिस तरह उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अपनी पायल की आवाज न रोक, तेरी हर आरज़ू पूरी कर दूंगा। ठुकरा दिया मैंने इसको। देखा कैसी ठोकर मारी। जरा इसके दिल से पूछो, मेरी आरज़ू पूरी हो गई। अब तुम्हें इख्तियार है। फेंक दो उसको शेरों के सामने। नहीं, शेरों के सामने भी इसका मगरूर सर ऊंचा रहेगा। अच्छा तो इसका सर काट दो। तुम मुझे मार सकता है, मगर हाड़ा इस मौत का बदला लेने के लिए जिंदा रहेंगे। हाड़ा, आज मैंने तुम्हें ऐसी मौत मारा है
कोई बदला नहीं। जाओ, अगर तुम अपनी ये सूरत दिखा सकते हो तो उनको दिखाओ जिन पर तुम इतरा रहे हो। अब वो तुम्हें अपना सरदार कहते हुए भी शर्माएंगे, वो तुम पर थूकेंगे। निकाल दो इसे। इसका गधे पर उल्टा बिठाकर संगनेरा की तरफ हंका दो। ले जाओ। राजकुमारी, हमारी बदनसीबी ने हमको आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रखा। शमशेर बहादुर शमशेर सिंह जय तिलक हाड़ा के मनहूस हाथों घायल होकर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। क्या वो अब तक जिंदा है? अफसोस है, वो अपनी जान बचाकर भाग गया। उसकी मौत मेरा इंतजार कर रही है।
तेरी चिता की आग हमारे दिलों में हमेशा जलती रहेगी। मोहब्बत कानून का भेस बदलकर तलवारों की झंकार में मुझे आजमाने आ रही। सरदार की माल रक्षा के लिए रन में हम हंसते हंसते अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। बहादुर हाड़ा विजयी हो। ठहरो, मैं तुमको राज के खिलाफ तलवार उठाने की आज्ञा कभी नहीं दे सकती। रियासत की फौजें हम पर हमला करने के लिए आ रही हैं। क्या तुम चाहती हो कि हम अपने सरदार को घोड़ों की टापों तले रौंदे जाने के लिए छोड़ दें? सरदार की जिंदगी तुमको ही नहीं, सरदार की मां को भी प्यारी है। अपने सरदार की मोहब्बत में तुम इस मिट्टी की मोहब्बत को न भूलो। इस पर तुमने जन्म लिया है, इसको तुम्हारे बाप दादा ने अपना खून पिलाकर हरा भरा किया। इन्हीं तलवारों पर जो आज तुम अपने हाथों में लिए हो, उन्होंने राजघराने की रक्षा की सौगंध खाई थी। मंगला की हत्या के साथ वो कसम ही टूट गई। सरदार मां, जिस घराने ने हमारी इज्जत लूट ली, हम उसका नाम और निशान तक मिटा देंगे। अगर तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी तो पहले मंगला के साथ मेरी चिता भी बना दो। बोलो तुम्हारा क्या जवाब है? बोलो तुम्हारा क्या जवाब है? बोलो। तो आओ मेरे साथ, मैं आज संगनीरा की मिट्टी को छोड़ती हूँ। माँ, स्वामी मुझे शक्ति दो ताकि मैं तुम्हारी याद पर अपने जय को अर्पण कर सकूं। माँ, आखिर तुम चाहती क्या हो माँ? तू क्या चाहता है? एक तेरे लिए हाड़ाओं की नस्ल का खात्मा कर दूं। क्या ये सब मेरे बच्चे नहीं है? क्या ये मुझे माँ कहकर नहीं पुकारते? मगर हम भाग कर जा भी कहां सकते हैं? सीमा छोड़ने से पहले रियासत की फौजें हम पर टूट पड़ेंगी। हमने गुनाह नहीं किया माँ। अब गुनाहगारों की तरह भागकर अपने बाप दादा के नाम पर गुनाह का धब्बा भी नहीं लगने देंगे। माँ, माँ, अब हमारे पास एक ही रास्ता है माँ, और वो ये कि हम सब लड़कर अपनी जान दे दें। हमें आज्ञा दो माँ, माँ, हमें आज्ञा दो माँ, हमें अपनी आज्ञा दो माँ। सबकी जान बचने का एक रास्ता है। माँ, तुम काफिले को लेकर रवाना हो। जब तक फौजें तुम्हारे पास न पहुंचे, मेरी जिंदगी की आस लगाए रखना। और अगर फौजों ने तुम्हें घेर लिया तो समझना कि मेरी लाश पर से होकर गुजरी।
जय तिलक गांव को उजाड़ कर सीमा के पास भाग गया। वो जहां भी जाएगा मैं उसका पीछा करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा सकता? मुझे तुम्हारी तलवारों और बंदूकों का डर होता तो तुम्हारे मुकाबले के लिए अकेला न रहता। और न तुम ये समझना कि मैं तुमसे दया की भीख चाहता। मैं तो अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम यहां से वापस चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें मेरा कातिल कहकर बदनाम करें। मेरे लिए तुम्हारी फौज काफी है। फौजें तुमको राज का कानून तोड़ने की सजा देंगी। और तुम? मैं हर उस चीज को जो राजघराने के नाम को मिटाने की कोशिश करेगी तबाह कर दूंगी। तुम्हारे जिंदा रहने से राजघराने की आन टूटने का डर है। इतना खौफ है मेरे जिंदा रहने का? तुम्हारे मैं तुम जैसे आवारा खूनी को इज्जत की मौत नहीं दूंगी। तुम हाथी के पैर से बंद कर तांबे की सड़कों पर दम तोड़ोगे। सारा शहर तुम पर जिल्लत से ठोकेगा। तुम अपनी मौत को चीख चीख कर पुकारोगे, मगर मौत भी तुम्हारी हालत को देखकर तुमसे दूर भागेगी। तुमने एक अदना देहाती लड़की के लिए एक राजकुमार के खून से हाथ रंगे। अब मैं तुम्हारा बाकी हूं और ये तलवार फेंक कर वफादारी के तमाम बंधनों से आजाद हो गया। अब मैं जिंदा रहूंगा और मंगला के अपमान का बदला लूंगा। मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कदना देहाती लड़की की इज्जत भी तुम जैसी राजकुमारी से कम नहीं। मैं तुम्हें मंगला बनाऊंगा। अगर किसी एक ने भी गोली चलाई तो याद रखो राजकुमारी भी जिंदा नहीं रहेगी।
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त तेरे इख्तियार में, मार दे मुझे। मेरी मोहब्बत और तेरी नफरत का फैसला बंदूक से नहीं होगा। जब तक राजकुमारी से तुझे औरत नहीं बना दूंगा, एक कदना देहाती औरत, उस वक्त तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा। मैं राजकुमारी पैदा हुई हूं और मरते दम तक राजकुमारी रहूंगी। इस वक्त तू एक बेकस और लाचार औरत है, एक मर्द के रहमो करम पर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब क्या बाकी रह गया? मेरी आन। वो इस वक्त मेरे पैरों में तड़प रही है। लेकिन मैं भी तुम्हारी इन जंजीरों में जकड़ा हुआ एक कैदी हूं। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे और मेरे दरमियान शराफत की ये दीवार हायल है। जाओ आराम से सो जाओ। तू भी बहुत भटकती थी मुझसे तारा, लेकिन अब मोहब्बत करती है ना? अरे मैंने इंसानों को मोहब्बत करना सिखा दिया है। माँ, तुम्हारे लिए मंगला लाया हूं।
मंगला। नहीं सरदार, तुम्हारा घाव ताजा है, खून बहने लगेगा, तुम आराम करो। ये आराम का वक्त नहीं है। हम अपने नए जीवन की नींव डाल रहे हैं। जाओ अपना काम करो। ये तुम क्या कर रही हो राजकुमारी? ये तुम्हारा काम नहीं। कपड़े तुमसे नहीं सिलेंगे। लाओ मैं सी दूं। क्यों? मुझसे क्यों नहीं सिलेंगे? मैं सियूंगी। राजकुमारी, अगर तुम जाना चाहो तो मैं इंतजाम कर दूं। मुझे कौन रोक सकता है? मैं जाऊंगी। कब? अब ये लड़ाई के कपड़े ना पहनो, इनमें तुमको चैन नहीं मिलेगा। देखो, ये कपड़े तुम्हारी नजरों में तो बहुत हकीर होंगे, मगर इनमें एक माँ के जीवन भर के अरमान गुथे हुए हैं। ये मैंने अपने हाथों से जय की दुल्हन के लिए सिए थे। तो तुम मेरे पास क्यों लाई हो? ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए।
क्या है? माँ देखो, ये रंग कच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा। कच्चा रंग क्यों उतर जाता है माँ? बाहर जा। अच्छा, जाता। बदतमीज। वो उस तरफ। माँ तुम इतना गुस्से से घूर घूर के मुझे क्यों देख रही हो? तुमने कहा जाओ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अब उसमें गुस्सा करने की क्या बात है? और फिर ये रंग उतरता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कच्चा रंग तो उतरता ही है। लाओ कपड़े धो लाऊं। मैं कपड़े नहीं धो जाते। तो लाओ इन्हें, मैं धूप दिखा ला। सूरज डूब चुका। नहीं माँ, अब तो सवेरा होने ही वाला है। अब एक नया सूरज निकलेगा और अपने असली रंग में चमकेगा। उसका रंग हमारी बैलगाड़ी के रंग की तरह कच्चा नहीं होगा। तो ठीक है ना मंगला? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा? बगैर दागे काम नहीं चलेगा। जानता नहीं कि जख्म में जहर फैल गया। इस जहर को मैं अपने खून की आग में जलाऊंगा। इत्मीनान रखो मां, मैं मरूंगा नहीं।
इस आदमी ने नागरानी का अपमान किया है। आज्ञा हो कि इसका सर काट दिया जाए। हम नहीं तीर से तलवार से मरने वाले। कत्ल करना है तो एक तिरछी नजर काफी। कौन हो तुम? इश्क कहते हैं मुझे, हुस्न का दीवाना। कभी बुलबुल, कभी भौरा, कभी परवाना। चांद तारों ने मेरे दिल से चमक पाई है। मेरे ही प्यार से फूलों ने महक पाई है। हुस्न वाले मेरा अरमान किया करते हैं। दिल मेरे नाम पे कुर्बान किया करते हैं। क्या तुम कवि हो? ये कवि नहीं है, मेरा कैदी है। अब ये मेरा कैदी है। तुम्हें इससे प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुमसे प्रेम करती है? कहते नहीं जबान से दिल बेकरार है। नजरें बता रही हैं इन्हें मुझसे प्यार है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुमने मुझे अभी पहचाना नहीं है। मैं तांबे की राजकुमारी हूं। अगर तुमने इसको मेरे हवाले नहीं किया तो मैं अपनी फौज को लाकर तुम्हारे राज की ईंट सीट बजा दूंगी। चुप, नहीं तो सीध दूंगा। इस घमंडी औरत का सर नीचा करने के लिए इसके बाल काटकर राज्य से बाहर निकाल दो। घोर अनर्थ गुरुदेव। पाप की घोर घटाएं नागशिला राज पर उमड़ रही हैं। जिन फूलों को हमने अपनी तपस्या से महकाया था उनको एक तुच्छ मनुष्य के पैरों तले कुचलने से बचाओ। हमारी पूज्य रानी मोह जाल में फंसकर प्रेम के पापी रास्ते में भटक रही है। उसको रास्ता दिखाओ गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे प्रेम पुष्प अर्पण करने के लिए अपने देवता के चरण मिल गए हैं। आप बोलते क्यों नहीं गुरुदेव? क्या प्रेम पाप है? प्रेम जीवन महासागर की निर्मल लहर है जो ऊंच नीच, रूप रंग और जात पात के भेद से परे है। प्रेम संसार को एकता में बांधता है। अतएव जो प्रेम करते हैं वे महान। दुर्भागी हैं वे मनुष्य जो प्रेम जैसी अनमोल वस्तु को पाकर ठुकराते हैं।
कलंकिनी, तुम इसको नहीं मार सकते। तुम्हारी आरज़ू ने तुमको धोखा दिया कि मैं मर गया। तुम्हारे और इसके दरमियान जो दीवार थी वो टूट गई। तुम जानती थी कि मैं मरा नहीं। तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं। तुम मेरी मौत के इंतकाम का बहाना बनाकर इस भेड़िए के पास चली आई, ताकि जो काम ये अधूरा छोड़ाया है उसको पूरा करने के लिए वापस ले जाओ। अब तुम्हारी जगह भी इसके पास इस मिट्टी में है जिसमें तुमने हमारी इज्जत को मिला दिया। अब ये मिट्टी मेरी मांग का सिंदूर है। तुम्हारी मांग भरने से पहले मैं इसे अपने घोड़े की टापों से कुचल दूंगा। ये मेरी जिंदगी है, मेरी आत्मा है। तुम मुझे इसे जुदा नहीं कर सकते। मैं तुम दोनों को मिला दूंगा। इस मिलाप पर जश्न होगा। इसकी लाश अपने शिकारी कुत्तों को खिलाऊंगा और तुमको खाने से भी वो इनकार नहीं करेगी। कालिम सिंह, इसको भी संग नेरा के गुलामों के साथ बांध कर लाओ। जय तिलक कहाँ है? जय तिलक कहाँ है? इससे मैं अपने ढंग से पूछूंगा। बता दीजिए, जगह पता बता दीजिए। आप मेरा ख्याल रखिए, मेरे बेटे का ख्याल रखिए। आप पे से ऐसे हजारों बेटे कुर्बान हैं। आप अपनी जान बचाइए। कुंवर जी, मैं बताती हूँ तुमको जगह पता। वादा करो कि तुम इनकी जान नहीं लोगे। मैं तुमको अपने बेटे का पता बताती हूँ, अपने बेटे का पता बताती हूँ। मैं तुमको अपने बेटे का पता बताती हूँ। आप मर चुके हैं और अब इस जैसी हजारों पागल माएं अपने बेटों का खून देकर भी आपको जिंदगी नहीं दे सकती। अब भी वक्त है, मेरी जिंदगी से फायदा उठा लो। मैं आपकी मौत की बाजी लगा चुका हूं भाई जी महाराज। वो बाजी तुम हार गए, अब अपनी हार मान लो। शूट! महाराज! शूट!
मगर सिंह, महाराज कहाँ है? स्वर्ग में सरकार। जालिम सिंह, तुमने अपने हाथ से उनको स्वर्ग में भेजा? जी हाँ, मगर नर्क में। तो तुम भी नर्क में जाकर उनका स्वागत करो, और तुम स्वर्ग में इस किले के नीचे बारूद की सुरंगें बिछा दो, और जिस घड़ी हमारे सिर पर ताज रखा जाए उन पर आग रख दो। जैसे ही राज्य के कोने कोने को नक्कारे की आवाज से दहला दो कि महाराज का विलायत में देहांत हो गया। दीवान सिंह, कल सूरज डूबने से पहले जय तिलक और राजकुमारी को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने हाजिर किया जाए। सरकार, किले के नीचे भारत की सुरंगें बिछाई जा रही हैं। देखो कौन है? महाराज चंदन है। राज्य की वफादार प्रजा, यह खबर तुम तक पहुंचा दी गई है कि महाराज का देहांत हो गया। वो मरने से बहुत पहले मर चुके थे। उनके कमजोर हाथों में हुकूमत की तलवार पकड़ने की शक्ति बाकी नहीं थी। यही उनकी बीमारी थी और यही उनकी मौत का सबब था। मुझे उनके मरने का दुख है, मगर उससे ज्यादा दुख है राजकुमारी के जिंदा रहने का। हमारे खानदान के उस चिराग ने, जिसकी इज्जत और आबरू से राज्य की आन बान के सिक्के बिठाए गए थे, एक अदना गुलाम के कदमों में गिरकर शाही तारीख के सुनहरे सवों पर कलक लगा दी है। उसके पागलपन का फायदा उठाकर कुछ गद्दार हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश कर रहे हैं। वो शायद ये भूल गए कि शमशेर सिंह, जो राज्य का सच्चा वारिस हकदार है, भी जिंदा है। जब तक उसके बाजुओं में ताकत और हाथ में तलवार है, राजा राजा रहेगा, प्रजा प्रजा रहेगी। अब मैं तुम्हारा महाराज हूं। मैं भगवान की इच्छा को पूरा करूंगा। महाराज शमशेर सिंह की जय। खबरदार जो कदम आगे बढ़े, मैं इस ताज को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये गद्दार राज का वारिस नहीं है। फिर कौन? तुम पहचानते हो इसको? कागज के टुकड़ों पे इतना भरोसा? ये महाराज की अंतिम इच्छा और प्रजा की जागी हुई उमंगों का परवाना है। प्रजा की जागी हुई उमंगें महाराज के साथ सो गई। जिसके हाथ में तलवार है, उसी के कदमों में राज रहेगा। प्रजा राज को तलवार की नहीं, आवाज की जरूरत है। मैं उनकी आवाज हूं। आवाज?
मैं इनकी नजरों के सामने तुझको जिंदा जला डालूंगा और ये कीड़े मकोड़े तेरे लिए सिसक भी न सकेंगे। शमशेर सिंह के राज्य में सिर्फ शमशेर सिंह की आवाज सुनी जाएगी। जला दो इस विद्रोही को ताकि राजघराने का नाम पवित्र हो जाए। विद्रोही मैं नहीं, विद्रोही है तू जिसने महाराज के खून से हाथ रंगे हैं। प्रजाजनों, ये महाराज का वारिस नहीं, ये महाराज का कातिल है। राज की हत्या, राज की प्रजा, यही महाराज की अंतिम इच्छा थी। ये तख्त तुम्हारा है, ये ताज तुम्हारा, ये मुल्क तुम्हारा है। तुमको तुम्हारा हक पहुंचाने के लिए महाराज ने अपनी जान दी। तुम इसके मालिक, इस लुटेरे ने तुमको अगर कोई अपनी जगह से हिला तो उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा। चला गोली अगर तुझ में हिम्मत है तो। तू इसको नहीं जला सकता। हेलो, चोटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं। उसको खुद उड़कर आने दो। चोटी जहरीले सांप की मौत बनकर आई है। जिसकी मौत जिस जगह लिखी होती है वो वहीं खिंच कर आ जाता है। इस दिन को आना ही था और आज आ गया। तू अपनी तोपों और बंदूकों की आड़ में अपने झूठ को छुपाना चाहता है। महाराज जिंदा है और महाराज शमशेर सिंह की खान में, और महाराज जिंदा है। बारूद में आग लगा खिले उड़ा लो। नहीं, महाराज मर चुके हैं। अब तुम उस मुर्दे की सूरत कभी नहीं देख सकते। मैं तुम्हारा महाराज हूँ, मैं तुम्हारा महाराज हूँ। मेरे रास्ते में जो भी रुकावट बनकर आएगा उसको नेस्त नाबूद कर दूंगा। तेरी बंदूकों की गोलियां इस उठते हुए तूफान को नहीं रोक सकती। एक गोली चलेगी और यहाँ एक सूरत नजर नहीं आएगी। बुज़दिल, अगर तेरी तलवार का लोहा जंग खा गया है तो अपनी फौजों की ताकत भी आजमा ले। मैं निहत्ते इंसानों के सैलाब से तुझको और तेरी ताकत को एक सूखे तिनके की तरफ बहा दूंगा। हटा दो दस्ते। आज शमशेर सिंह की उस तलवार को ललकारा गया है जिसने आज तक हार नहीं देखी। मैं तुम्हारा महाराज हूँ।
तुम्हारा महाराज हो। राज, राज, जय, राज, मैं हार गई जय, तुम्हारी जीत हुई। नहीं राज, मेरी जीत नहीं हुई, हमारे प्रेम की जीत हुई। जय मां